Assalamualaikum everyone. We are starting this class. This is our class for paper 2 questions on current of electricity. ये टॉपिक हमने कुछ क्लासेस पहले भी हमने इसके कुछ एमसीक्यूज भी किए हैं एंड इट्स बेटर टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला ज्यादातर फॉर्मूलाज ओ लेवल वाले हैं और आई इज इक्वल टू नेव वाला जो फॉर्मूला है वो ए लेवल का है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम देयर. I'm starting with the concept define charge. आप अपना आंसर मुझे चैट पे बता सकते हैं ताकि वो माइक्स में बैंडविड्थ सेफ रहती है. सो इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट ऑलवेज आप कैलकुलेटर साथ रखो. वर्किंग करनी है. जो हमारी रीड एंड राइट वाली बुक है, जो पास पेपर की बुक आप यूज कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चंस मिलने चाहिए आपको. अब ईयर नंबर मैच कर लें, अगर ना मिले तो स्क्रीन से देख लें. देखो, चार्ज का फॉर्मूला होता है I into T. This is where we derive the definition of charge. We say that charge is the product of current and time. Charge is the product of current and time. Yes. देखो, चार्ज डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ. चार्ज और करंट की डेफिनेशन में कंफ्यूजन आ जाती है. चार्ज की डेफिनेशन इस फॉर्मूला से करो. चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम. A heater is made from a wire of resistance 18 ohm and is connected to a power supply of 240 volt. The heater is switched on for 2.6 megasecond. यूनिट कन्वर्जन इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है और बहुत ज्यादा यूनिट कन्वर्जन एएस में देता है. पावर ट्रांसफॉर्म इन द हीटर. पावर के फॉर्मूलाज रिकॉल कर लो. पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, क्यू वी अपॉन टाइम, वी आई वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर आर. These are the formulas for power. You have to use which formula suits you. Resistance is given, voltage is given and time is given. So हम लगा लेते हैं P is equal to I square into R. Power is equal to no, V square upon R लगा लेते हैं. अगर आपको ये सवाल मिल जाए तो अपनी बुक में सॉल्व करें. अगर ये सवाल आपको नहीं मिलता तो फिर आप कैलकुलेशन जो है, तो फिर आप जो कैलकुलेशन करो वो आप उस पे करो. अपनी कॉपी पे ईयर नंबर डाल के कर लो. लेकिन कैलकुलेशन में सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है. मैंने पावर निकाली, अब आप इसको सॉल्व कर लो. और करंट इन द हीटर, आई गॉट वन आंसर, इट इज 3200. बाकी लोग भी चेक कर लो. Whenever you solve a question numerical in AS physics, you always have to remember the significance of significant figures. So वो ख्याल रखना पड़ता है कि significant figures जो हैं उनको कंट्रोल करो. जितनी क्वेश्चन में दी हो उतनी ही आंसर में रखो. अपने सॉल्यूशन में पार्टीशन करो. I have used Ohm's law.
So we got few answers. All of them are looking fine. 13.3. Many people are around 13. So I'm writing 13.3. देखो मैं पेपर में देखूंगा कि 240 में 2 सिगफिग हैं, 2.60 में 3 है, 18.0 में 3 है. So I will be okay for 3 significant figure. The charge passing through the heater in this time. So Q is equal to IT. Q is equal to I is 13.3. Time is 1 megasecond. It is, sorry, 2.60 megasecond. We have an answer 3.5, 10 power 7. The number of electrons per second passing a given point in the heater. पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं. फॉर्मूला होता है Q is equal to NE. N is equal to Q upon E. तो आई एम यूजिंग दिस आंसर, बट इसको और लोग भी डबल चेक जरूर करो. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 टाइम्स 10 पावर -19. इससे आएगा n. And he is asking for number of electrons per second. तो जो आंसर आएगा उसको मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं. देखो ये वर्किंग. एवरीवन शुड डू द वर्किंग. कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करो. दिस इज द वर्किंग. आप आंसर कंपेयर जरूर करना, बिकॉज दीज आंसर्स आर बीइंग शेयर्ड बाय स्टूडेंट्स. सो इफ यू फाइंड एनी डिफरेंस, you should always tell on the board, on the screen. So some people are getting different answer. One answer is 2.2, 10 power 26, and one answer is 8.35, 10 power 19. So now we have a difference of answers. We have this question, and marking scheme can be checked by anyone. आंसर में डिस्प्यूट आ रहा है. कैलकुलेशन तो मैंने दिखाई है, बट आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है. पहले n निकाल लो. और भी अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है.
Now we are having dispute. So some people are giving 2.2 and some people are giving 8.4. आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा मार्किंग स्कीम से. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस. इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज द वर्क डन. Potential difference is the work done per unit charge to convert electrical energy into any other form of energy. इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है potential difference is the work done per unit charge to convert it from one form to from electrical to any other form. A power supply of EMF 240 volt and zero internal resistance is connected to a heater as shown. The wire used to connect the heater to the power supply each have length 75 meter and wire have a cross-sectional area 2.5 and resistivity 18 nano ohm. The heater has a constant resistance of 38. Show that resistance of each wire is this. Formula क्या है? Resistance is equal to rho L upon A. Resistivity है 18 नैनो ओम. तो मैंने इसको -9 कर दिया और लेंथ कितनी है 75 और एरिया 2.5. ये मिलीमीटर स्क्वायर है. तो देखो 1 मीटर में क्या होता है 1000 मिलीमीटर होते हैं और ये उसका स्क्वायर है, मिलीमीटर का स्क्वायर है. आई एम यूजिंग 1000 स्क्वायर. ये कैलकुलेशन करके आर निकाल दो. If anyone gets the answer, please share. Okay. Majority people have consensus on 0.54 ohm. सही है. Calculate the current in the wires. Now the wires are connected in series with the heater. This is he says there are two wires. Yes, there are two wires. जैसे लाइव और सीरीज, लाइव और न्यूट्रल होते हैं ना, उस तरह बनाए. चलो, कैलकुलेट द करंट इन द वायर. अब ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस तो पता चल गई है. तो ये रेजिस्टेंस इधर भी होगी, इधर भी होगी, दो जगह तारे हैं और इसकी जो रेजिस्टेंस है, जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो है 38 ओम. दो तारे हैं और एक हीटर है. तो पहले उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो.
there is no internal resistance, so you can neglect them. देखो यहाँ एक में ले रहा हूं 38 ओम ये वाला, और बाकी दो तारे एक ही रेजिस्टेंस की हैं. So you solve it like this. You have to remember that this is a series circuit, 2 wires and 1 heater. इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो, और उसने मांगा है करंट, फिर वो करंट का फॉर्मूला लगा दो. You should get the resistance first. Voltage is 240. 6.2 ampere as the final answer. How much resistance is coming? एक आंसर मिला है 6.2. How much is the resistance? 38 तो यही है, 0.54 plus 0.54 ये कर दो. अच्छा 39.08. 6.14, हाँ वो ठीक है, 14 और 12 चल जाएगा. कैलकुलेट द पावर लॉस इन द वायर. अब ये जरा फिर सोच के करना पड़ेगा. पावर लॉस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. करंट तो सीरीज में सेम रहता है, लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली वायर्स, नॉट द हीटर. तो हमें फिर ख्याल करना पड़ेगा. देखो करंट तो तुम्हारे पास 6 पॉइंट जो भी आया उसका स्क्वायर हो जाएगा. जो रेजिस्टेंस है उसकी ना 2 वायर्स हैं, हीटर इंक्लूड नहीं करेंगे अब की बार. इज टॉकिंग अबाउट वायर्स ओनली. I got one answer that is 1500 watt. बहुत ज्यादा आ रहा है. 1500 watt is looking higher. कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो. Please check this calculation and help me to find the answer. $41.5 ये हो सकता है. अच्छा इसमें भी फर्क आ रहा है. अब इसमें भी फर्क आ रहा है. Some people are getting 40.7 and some are getting 41.5. 41 ही हो सकता है. राउंड कर लेता हूं. The wires to the heater are replaced by wires of the same length. ये कह रहा है कि वायर्स की लेंथ सेम है एंड मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमने कर दिया 0.5. सही है. वैसे ये बात सही है कि जो पिछले पार्ट का आंसर होता है ना, वो राउंडेड आंसर नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो अमूमन कैलकुलेशन में इतना फ्लेक्सिबल होते हैं. some people are using rounded answer, some people are using unrounded. यह साल होता है, तो उसको अच्छी बात तो यही है कि अनराउंडेड यूज करो.
बट हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5, एरिया पहले कितना था? एरिया, हाउ मच वाज द एरिया? ओके 2.5। कैलकुलेशन करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं बताओ कि पावर लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए फॉर्मूला दोबारा लिखता हूं ताकि आपको याद आ जाए। L1 अपॉन L2 एंड A2 अपॉन A1, ये फॉर्मूला है। और पावर का फॉर्मूला में करंट तो सीरीज में सेम ही रहेगा, करंट सेम होता है। अब इसमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह मैनेज करें। रेजिस्टेंस की रेशियो निकल आएगी, लेंथ तो सेम है तो लेंथ में कैंसिल कर देता हूं। R1 अपॉन R2 इज 0.5 अपॉन 2.5, ये रेशियो बन रही। इसको काटूं अगर मेंटली तो ये बनेगी 1/5। इसका मतलब रेजिस्टेंस 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। Resistance is increasing 5 times. I'm doing calculation for my own and for our discussion. सीरीज में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर पावर लॉस बढ़ जाएगा। ये इसकी माइंड वर्क है। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। We have another question. I have written the year. अगर क्वेश्चन आपके पास बुक में मिल जाए तो बुक में सॉल्व करो, वरना ईयर नंबर डाल लो और साथ में वर्किंग करो। दिस इज द ओनली वे टू गो। A battery connected in series with a resistor R of resistance 5 ohm is shown. The electromotive force of the battery is 9 volt and the internal resistance is R. The PD across the battery terminal is 6.9 volt. पहला पार्ट मेमोरी बेस है। वो कह रहे हैं कि बैटरी की ईएमएफ तो 9 है, तो अगर बैटरी की ईएमएफ 9 है तो हमें 6.9 क्यों मिल रहा है? तो आप एग्जामिनर को क्या बताओगे कि सम एनर्जी इज लॉस्ट within the internal resistance of the battery and that is this is the loss in voltage. Some energy is lost in the internal resistance, so available voltage decreases. Calculate the current in the circuit. हमें 5 ओम दिया हुआ है और 9 वोल्ट की बैटरी, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज 6.9 है। अब सिर्फ ये समझना जरूरी है कि हम 6.9 लें या हम वो फॉर्मूला लें दूसरा वाला।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वी शुड टेक द टर्मिनल पीडी, क्योंकि सारा वोल्टेज तो हमें मिल नहीं रहा। ये कैलकुलेशन आएगी। देखो ये कैलकुलेशन करके दो। I got one answer 1.38. I got an answer 1.38 एम्पियर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? देखो बैटरी बना रही है 9 वोल्ट, जो वोल्टेज इसको मिल रहा है वो है 6.9, तो बाकी जो बचेगा वो इस पर आएगा। तो हम क्या करें, 9 माइनस 6.9, 2.1 वोल्ट इज कमिंग ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज में करंट तो सेम होता है, सीरीज में करंट तो सेम होता है। ये वाली वर्किंग देखें, जीरो पॉइंट फाइव फाइव। I got one answer 0.55. है 1.52, 1.52 आ रहा है वैसे। दो लोग 1.52 कह रहे हैं, तो फिर आई चेंज आंसर। 1 से बड़ा तो आना चाहिए वैसे। ठीक है। नाउ ही सेज कैलकुलेट द फॉर द बैटरी इन द सर्किट। इन सवालों में ये है बहुत आसान, बट इसमें एक कंफ्यूजन आती है कि कहां पर पूरी वोल्टेज लेनी है, कहां पर टर्मिनल पीडी लेना है। टर्मिनल पीडी का मतलब होता है जो आपको अवेलेबल हो। He is using the word total. Total means पावर इसकी भी लेनी है, इसकी भी, टोटल पावर निकालनी है। तो अब मैं वोल्टेज ले लेता हूं 9, करंट तो सेम रहता है, एंड द फेमस फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। वोल्टेज ले लेता हूं 9, मैंने करंट कितना निकाला हुआ है 1.38। We have an answer 12.42 and I am putting 12.4. Good. चलो एफिशिएंसी, अब ये कैसे निकालते हैं? पावर लॉस अपॉन एफिशिएंसी जो है कैसे आएगा? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। हमें टोटल पावर तो मिल गई 12.42, और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता है, एक्सटर्नल भी पता है। मार्क्स दे रहा है 2, तो एफिशिएंसी तो ऐसे निकलेगी कि पावर आउटपुट और पावर इनपुट निकालो, दोनों निकाल के फिर डिवाइड करो।
करंट सेम है, तो पावर का फॉर्मूला, आउटपुट पावर जो होगी वो VI लिखी जाएगी, इनपुट पावर EI लिखेंगे। यहाँ E का मतलब होगा ऊपर इधर फॉर्मूला के अंदर EMF, I और I कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो इससे आप एफिशिएंसी निकाल लो। हाँ, इसको इंटू 100 भी कर दो उस्मान। गुड। Explain why the terminal PD of a cell with internal resistance may be less than the EMF। ये अभी हमने डिस्कस किया है सवाल कॉन्सेप्ट कि जो बैटरी वोल्टेज बनाती है, some of that voltage is lost within the battery and this is called the loss in voltage, due to which EMF का कुछ पोर्शन वेस्ट हो जाता है। जो बैटरी बनाती है वो कैपिटल E होता है, जो हमें मिलता है वो कैपिटल V होता है, जो लॉस हो जाता है वो स्मॉल v है। A battery of EMF 4.5 volt, internal resistance R is in series with the resistor 6 ohm. The current in the circuit is 0.65. What is the internal resistance? Question पढ़ो। I am using the patent formula and I need to find internal resistance. Calculation करो to find internal resistance. I got one answer, 0.92 ohm. अब टर्मिनल पीडी क्या होता है? जो तुम्हारे सर्किट में बाहर आता है ये कहलाता है टर्मिनल पीडी, तभी हम अलग अलग लेटर्स यूज करते हैं। तो अब टर्मिनल पीडी कैसे निकलेगा? करंट तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होगी। सो आई यूज V इज इक्वल टू IR, करंट इज 0.65 and the external resistance, this one is 6 ohm. That would be terminal PD. I got one answer, 3.9. Majority are saying 3.9. The power dissipated in the resistor. So power is equal to I square R, 0.65 square into 6. 3.9 is the previous answer is 3.9. Now we have to solve part number 3.
2.54, 2.53, majority answers are like that. सही है. Efficiency comes again. Efficiency is power output upon power input into 100. Space is limited, so you can't go for a long way. जो आउटपुट पावर है तुमने डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर तो निकाल ली, ये आउटपुट पावर हो गई ना, ये वाली 2.54 वाली. इसको तुम, ये जो तुमने निकाली है इसको तुम कर दो पावर आउटपुट. अब मसला ये है कि इनपुट पावर कैसे निकलेगी, उसमें टोटल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है. अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला बनाता हूं तो आई शुड से ऊपर क्या आएगा, आई स्क्वायर आर. नीचे क्या आएगा, आई स्क्वायर. तो वो ये सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस टोटल के लिए इन दोनों को लेना पड़ेगा. देखो ये सर्किट जो है ना, इसमें ये भी शामिल होगा, ये भी होगा. इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल पावर बनेगी. ऐसे लिखने का क्या फायदा है, पेपर में ना जगह कम देता है, तो इसमें फायदा ये है कि आई स्क्वायर कट जाएगा. सो इट विल बी आर अपॉन आर प्लस आर into 100. So it is 6 upon, how much small r was, 0.92. Solve this. I got 86.7, my first answer. Good. ये जो थ्योरी पार्ट होते हैं दे आर वेरी चैलेंजिंग, इन पे बहुत मेहनत करनी चाहिए. हाउ वी हार्ड वर्क ऑन दिस क्वेश्चंस. इनके आंसर्स हमेशा एग्जामिनर रिपोर्ट से रखो सामने, डायरेक्ट इनके आंसर्स जो हैं मार्किंग स्कीम पे ना जाओ. थोड़ी मेहनत होगी बट दे आर वेरी हेल्पफुल. A second resistor of resistance 20 ohm is connected in parallel with the 6 ohm. Describe and explain qualitatively, number नहीं देने, the change in the heating effect within the battery. अब उसने क्या किया है, he says कि उसने यहाँ ना पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दी है ये, और वो जो दूसरी रेजिस्टेंस लगाई वो 20 की है. जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं, we put it in parallel, so what happened that in parallel the effective resistance decreases. Effective resistance decreases, so logically current will increase. Current will increase, and formula says power is equal to I square R. So when current increases, power loss increases. ठीक है. So this is the concept. Theory questions are great changers. So we keep it up to here. For today it's over. हम लोग इंशाल्लाह इसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफिज.